आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है ए फ्रेंडली मंगूस। मतलब एक फ्रेंडली मंगूस या नेवला एक फ्रेंडली नेवले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ lived in a village with their small son। एक बार की बात है जब एक फार्मर, यानी कि आप सबको पता होगा फार्मर जो खेती करता है, ये इन लोगों को फार्मर कहा जाता है। वो अपने वाइफ के साथ एक विलेज या गांव में रहते थे विथ देयर स्मॉल सन। उसके एक बेटा था, छोटा सा बच्चा, उसके साथ एक विलेज में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो लोग अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। एक दिन वो फार्मर अपने वाइफ को बोलता है, वाइफ मतलब उसकी बीवी, वाइफ को बोलता है कि we must have a pet, हम लोगों का एक पेट होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। The pet will be our son's companion। companion मतलब साथी। ये पेट हमारे बच्चे का साथी होगा। पेट मतलब जिसको पाल पोस कर बड़ा किया। पाल पोसना मतलब कुछ भी आप लोग अपने घर में पेट रख सकते हैं, या फिर जिसको पाल पोस कर रखते हैं घर पे, उसको पेट कहते हैं। One evening the farmer bought him a teeny mongoose। एक शाम को वो फार्मर एक छोटे से नेवले को घर पे लाता है। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो एक छोटा सा नेवला है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और हमारे बेटे का एक अच्छा दोस्त हो जाएगा। जल्दी बड़ा हो जाएगा क्यों? क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़। अब आते हैं नीचे। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू अप। वो नेवला और वो छोटा सा बच्चा जो था वो बड़ा हो जाता है। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। इन 5-6 महीनों में वो नेवला बहुत बड़ा हो जाता है, अपने फुल साइज या अपने संपूर्ण रूप में आ जाता है। A lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail। एक बहुत ही सुंदर सा जीव होता है वो, जैसे जब बड़ा हो जाता है तब उसकी बहुत चमकीले आँखें हो जाते हैं और बहुत काले काले चमकीले आँखें और एक घना सा पूँछ आ जाता है उस नेवले का। The farmer's son was still baby in the cradle, sleeping and crying alternatively। लेकिन वो जो फार्मर का जो बच्चा था वो छोटा ही रहता है, अपने क्रैडल में सोता है, कभी रोता है, ऐसे ही रहता है। क्रैडल मतलब क्या? जिनमें बच्चे को सुलाते हैं वो पालने को कहते हैं क्रैडल। तो ऐसे ही उन लोगों का दिन बीतता है। One day the farmer's wife wanted to go to the market। एक दिन वो फार्मर का जो वाइफ था वो मार्केट जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle। उसने, उसकी बीवी मतलब फार्मर की वाइफ ने उसको खिलाया और फिर उसको अपने जो क्रैडल मतलब वो दोलन था वहाँ पे उसको हिला रही थी और मतलब उसको सुला रही थी। फिर क्या हुआ? पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने बास्केट को उठाया, मतलब वो मार्केट जाने का जो बास्केट था उसको उठाया और फिर उसने कहा, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, द बेबी इज़ स्लीपिंग। मैं बाज़ार जा रही हूँ, वो बच्चा सो रही है। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई का मीनिंग है नज़र रखना, मतलब उसने कहा कि उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मुझे इस नेवले के पास में अपने बच्चे को अकेले रखना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए उस पर एक नज़र रखना।
यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फिर फार्मर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल। ये नेवला बहुत ही दयालु और मित्रतापूर्ण है। इट्स एज स्वीट और एज आवर बेबी इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। ये हमारे बच्चे की तरह ही बहुत स्वीट है। एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। और तुम्हें पता है कि वो लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। और उसकी बीवी चली गई। फिर उस फार्मर के पास घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। फिर उसके पास घर पे करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपने फील्ड को देखने मतलब अपनी फील्ड या खेती को देखने के लिए कुछ ही दूर पास में ही चला गया। ही रैन into some friends on the way back and did not return for quite some time। जब वो लौटते समय ही अचानक से ही उसकी कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई और फिर कुछ समय के लिए वो नहीं लौट पाया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with basket full of groceries। वो जो फार्मर का वाइफ थी वो अपने शॉपिंग ख़त्म करके घर आ रही थी। अपने बास्केट में बहुत सारा किराने का सामान लेकर वो घर लौट रही थी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। उसने उस नेवले को घर के बाहर देखा और सोचा कि शायद वो वेट कर रहा है। On seeing her he ran to welcome her as was customary। उसको उस फार्मर की वाइफ को देखकर वो मंगूस दौड़कर उसको वेलकम करने गया, हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता है रोज़ाना की तरह उस दिन भी वेलकम करने गया। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed। वो फार्मर का जो वाइफ थी वो मंगूस की तरह एक झलक देखा और फिर वो चीखने लग गई। ब्लड शी क्राइड। वो चीख उठी। खून। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूस वेर स्मर्श्ड विथ ब्लड। वो जो नेवला था उसका चेहरा और उसका जो पंजे थे वो पूरी तरह से खून से लिप्त थे। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो घर पर आके देखा फिर उसने क्या कहा कि यू विक्ड एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी। उसने बहुत ही ज़ोरों से चीखते हुए कहा कि तुम इतने शैतान जानवर तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। और वो फार्मर का जो वाइफ थी वो पागलों की तरह चीखने लगी, चीखते हुए ये सब कहा। फिर उसने गुस्से में अंधा हो के क्या किया, उसका जो ग्रॉसरी से भरा हुआ जो बास्केट था उसने वो बेचारे मंगूस के ऊपर गिरा दिया। फिर वो दौड़ के बच्चे के पास आके देखा कि उसका बच्चा सो रहा था। फिर उसने सोचा कि वहाँ पे नीचे एक सांप था, वो सांप नीचे गिरा हुआ था और वो पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ था। फिर उसने सोचा शायद वो सांप यहाँ पे आया था, इसीलिए वो जो नेवला था उसी ने ही इस सांप को मार दिया, इसीलिए खून से ये जगह भरा हुआ है। फिर वो मन ही मन दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसने कहा कि यू सेव्ड माई चाइल्ड यू किल्ड द स्नेक व्हाट आई हैव डन। उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने इस सांप को मेरे बच्चे को बचाने के लिए मार दिया, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो सोच के वो जब तक वो कह रही थी उस मंगूस या नेवले को हाथ लगा के जब वो रो रही थी तब तक वो मंगूस मर चुका था। फिर उसने क्या करती, उसने अपने आंसू पोंछे और बच्चा रोने लगा। फिर उसने अपने आंसू पोंछ के बच्चे को खिलाने चली गई।